नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ऊजायणं नमो लोहे सवसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय महावीर भगवान के समोसरण में जो कथा चली उस कथा का वर्णन चल रहा है। अब हरिवंश पुराण में 3 लोक का वर्णन करीब करीब आ चुका, करीब करीब बताया। शॉर्ट में ही बताया जाता है, विस्तार से तो अभी कथा अपनी चालू होनी है। अभी तो इस लोक में कहाँ पर कौन क्या अवतार धारण करेगा ये बताने के लिए 3 लोक बताए और कौन से काल में धारण करेंगे उस काल का वर्णन किया। अब पल्ले का विचार किया और पल्योपम से सागरोपम की बात की। अब अवसर्पिणी काल का पहला सुखमा सागर कोड़ा कोड़ी 4। क्या कहा? अवसर्पिणी में काल जो है, ये काल का परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है। 5 विधेय क्षेत्र है, वहां पर काल का परिवर्तन नहीं है। पंचमेरु संबंधी 5 विधेय क्षेत्र। अब यूं तो 160 कुल वो क्षेत्र है, उनके पार्ट बनावे तो, पर 160 क्योंकि तीर्थंकर 160 विधेय क्षेत्र में होते हैं। पंचमेरु संबंधी 5 विधेय क्षेत्र में कुल एक साथ 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। और 5 भरत क्षेत्र है, 5 ऐरावत क्षेत्र है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन है। हम यहाँ जहाँ रहते हैं ये भरत क्षेत्र के आर्यखंड का एक पार्ट है। अब उसमें अवसर्पिणी काल में पहला काल सुखमा कहा, जो 4 करोड़ा करोड़ी सागर वर्ष का होता है। और दूजा सागर कौड़ा कौड़ी 3 का होता है। और तीजा सागर कोड़ा कोड़ी 2 होता है। और चौथा 42,000 वर्ष घाट। चौथा काल जो है 42,000 वर्ष कम 1 करोड़ा करोड़ी सागर का होता है। और 5वां वर्ष 21,000 और 6ठा वर्ष 21,000। इस भांति अवसर्पिणी के 6 काल कहे। ये अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी दोनों भरत और ऐरावत क्षेत्र विषय प्रवर्ते और क्षेत्र में नहीं। इन दोनों ही क्षेत्र में आयु की कायादि की हानि वृद्धि है। क्या करें? आयु, शरीर की हाइट आदि, और क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वगैरह जो बुद्धि, बल, शक्ति आदि हीन होती चली जाती है, उत्कृष्ट से शुरू होके घटती चली जाती है। उसको कहते हैं अवसर्पिणी काल। और सर्वत्र सदा एक रीति है। 5 मेरुओं के 5 भरत और 5 ही ऐरावत है। इन दक्ष क्षेत्रों में पहले दूजे तीजे काल विषय कल्प वृक्षों कर शोभित भोग भूमि थी, सो युगल ही उपजे। देखो, इन 5 भरत और 5 ऐरावत में पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल। पहला काल 4 करोड़ा करोड़ी सागर वर्ष का, दूसरा काल 3 करोड़ा करोड़ी सागर वर्ष का, तीसरा काल 2 करोड़ा करोड़ी सागर वर्ष का। इन 3 काल में भोग भूमि होती है, कल्प वृक्ष होते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सब अपने जीवन यापन की सामग्री प्राप्त करते हैं और सिर्फ भोग भोगते हैं। वहाँ के मनुष्य, आर्य मनुष्य सिर्फ भोग भोगते हैं। मतलब भोग भोगने के अलावा कोई कौन खाना पीना रहना यही है, और उनको सब मिल जाए, कमाना नहीं पड़ता है। और जोड़ा ही जन्मता है और जोड़ा ही साथ में मरण को प्राप्त होता है। पहले काल विषय शरीर ऊंचा 3 कोस
आयु 3 पल्ले। क्या कहते हैं, शरीर की हाइट पहले काल की शुरुआत में 3 कोस और आयु 3 पल्ले की होती है। दूजे काल में शरीर 2 कोस और आयु 2 पल्ले की होती है। और तीजे काल में आयु 1 कोस की और आयु 1 पल्ले की होती है। पहले काल के देव कुरु उत्तर कुरु समान रीति। देखो अब पहला काल जब यहाँ वर्तता है तो जो मेरु पर्वत के दोनों ओर सेंटर में उत्तर कुरु और देव कुरु नाम की भूमियां हैं, वो भोग भूमि उत्तम भोग भूमि कही जाती है, उनके समान ही यहाँ पर रीति होती है। और दूजे काल में हरि क्षेत्र और रम्य क्षेत्र, हरि क्षेत्र और रम्य क्षेत्र, हरि क्षेत्र दक्षिण की ओर और रम्य क्षेत्र उत्तर की ओर, उनमें जैसी रीति है वैसी रीति प्रवृत्त है। और तीजे काल में हेमवत और हिरण्यवत, हेमवत क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र जैसी रीति है। और पहले काल में मनुष्यों की उगते सूर्य की क्या कहते हैं, पहले काल में देव कुरु उत्तर कुरु, दूसरे काल में हरि क्षेत्र रम्य क्षेत्र, ये दोनों ये भी भोग भूमियां हैं। और इन भोग 2 सेकंड नंबर की भोग भूमि और थर्ड नंबर की भोग भूमि हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्र, इन 2 जैसी तीसरे काल में प्रवृत्ति। और पहले काल के मनुष्यों की उगते सूर्य की 100 प्रभा, क्या कहते हैं, शरीर की प्रभा कैसी, सूर्य उगता है ऐसी। और दूजे काल में पूर्ण चंद्रमा की सी प्रभा और तीजे में प्रियंगु मणि जैसी। पहले काल में 3 दिन पीछे, क्या करें, पहले काल में 3 दिन में के बाद एक बद्री फल समान आहार और दूजे में 2 दिन पीछे बेहड़े प्रमाण आहार, बेहड़े के फल के जितना आहार तथा स्त्री पुरुष सब ही सुंदर। और तीजे में 1 दिन के अंतर आंवले प्रमाण आहार। देखो क्या कहा, पहले काल में खाना कितना है, 3 दिन के अंतर से 1 बेड़ा छोटा फल उतना आहार, दूसरा आंवले के जितना आहार, हाँ बद्री फल जितना, दूसरे में बेड़े के फल समान, और तीसरे काल में आंवले जितना आहार, तीसरे काल में आंवले जितना आहार, इतना बड़ा हो जाता है, आंवला जितना बड़ा होता है इतना बड़ा, उतना एकांतरे 1 दिन छोड़ के 1 दिन आहार होता है। और पृथ्वी रत्नों की प्रभा कर स्वर्ग भूमि सरखी सो है। देखो पृथ्वी की प्रभा रत्नों जैसी और स्वर्ग की जमीन जैसी बहुत साफ सुथरी जमीन अवस्थित रहती है। इंद्र नील मणि महानील और अंजन मणि महाकृष्ण और पद्मराग मणि आदि अति आरक्त और स्फटिक हीरा मुक्ता फलादि अति श्वेत और पुष्पराग तथा हेमादिक पीत, इस 5 वर्ण के रत्नों कर पृथ्वी महामनोहर भासे है। देखो क्या करें, इंद्र नीलमणि जैसी महानील, अंजन मणि जैसी महाकृष्ण, पद्मराग मणि जैसी आरक्त लाल रंग की और स्फटिक जैसी हीरा जैसी और सफेद रंग की पुष्पराग और हेमादिक जैसी सोने जैसी। ये ऐसी पृथ्वी की जमीन दिखती है। जमीन बिल्कुल चमकदार होती है, उनमें त्रस जीव नहीं होते हैं। रत्नों की किरणों कर सब दिशा प्रकाश रूप सो है। चारों दिशाओं में रत्न की किरणें जिस प्रकार फैलती है उस प्रकार की उस पृथ्वी में चमक होती है। देखो हम जैसा चाहते, विचार करना हम क्या चाहते हैं, भोगों में हम दिन रात यही चाहते हैं कि हमारा ऐसा घर हो, चमके, ऐसा हो जो, तो वो सब चीजें, जो चीज जीव को पुण्य के उदय से अच्छी प्राप्त हो सकती है वो भोग भूमि में प्राप्त होती है। उत्तम में उत्कृष्ट, मध्यम में मध्य और जगन्य भोग भूमि में जगन्य रूप से प्राप्त होती है। भोग भूमि की सुंदर स्त्री समान सोहे चंद्रकांत मणि की शिला वही है मुख जिसके।
और विद्रुम कहिए मूंगा बेय अधर कहिए होठ जिसके, देखो क्या कह रहे हैं, और मणि कंचन में कंचुकिया और अति सोए है, और जहां चंद्रकांत मणियों की किरण अतिशील और सूर्यकांत की किरण उष्णता सो परस्पर मिल रही है, जुदी न होए है, जैसे शीत और पीड़े पुरुष को उष्णता अति रुचे। ठंड से पीड़ित पुरुष गर्मी चाहता है और उष्णता कर पीड़ित पुरुष को शीतता रुचे, तैसे परस्पर मैत्री भाव कर, देखो सूर्यकांत और चंद्रकांत मणियों की प्रभा परस्पर मिल रही है, और समस्त जाति की जो मणि उनकी किरण सब ही मिल रही है, उनकर पृथ्वी ऐसी सोए है मानो प्रेम के बस कर सब शोभा यहाँ एकत्र हुई है। और जहाँ भूमि पंचवर्ण कर्तनों कर मंडित सोए है, सुख रूप स्पर्श जिसका अति सुगंध अति सुख की भरी अति मनोहर है, शब्द जहाँ और 4 अंगुल के तृण महामिष्ट महारस के भरे, उनकर भूमि महामनोहर भाषे है। और वापी और सरोवर महामिष्ट जल के भरे और रत्नों के हैं, क्योंकि वहां पर जलचर जीव नहीं होते हैं। भोग भूमि में ये त्रस जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव नहीं होते हैं, जलचर जीव नहीं होते हैं। तो उनके नदी के तट पर वापी और सरोवर मीठा पानी और रत्नों के बने हुए तट के किनारे जिनके उनके करके भोग भूमि महारमणिक है। दधी दुग्ध घृत इक्षुरस उनकर भरे हैं, क्या करें, उनमें दही दूध और घी और गन्ने का रस भरा हुआ है। निवान जहां और जहां पर्वत महासुंदर, नाना वर्ण मणि उनकर मंडित और सुवर्ण उनकर शोभित, प्राणियों को सुखदाई, ऐसे सुंदर गिरी उनकर धरा निरंतर सोए। ये उत्तम भोग भूमि में चारों गतियों में जीव भ्रमण करता हुआ मंद कषाय के परिणाम से सुपात्र दान, उत्तम पात्र दान से उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र दान से मध्यम भोग भूमि, जघन्य पात्र को दान करने से जघन्य भोग भूमि, इस प्रकार से भोग भूमि को, ऐसी भोग भूमि को जीव प्राप्त करता है। वहां पर भोग भोगने अपरंपार भोग भोगते हुए भी संतुष्ट नहीं होता है, सुखी नहीं होता है। सुखी होने के लिए तो आत्मा का आश्रय ही कार्यकारी है। आत्मा को समझे बिना इस जगत में कहीं पर भी सुख नहीं है, ये बात अच्छी तरह से निर्णय करना चाहिए। और ज्योतिरांग, देखो कल्प वृक्ष कैसे है, ज्योतिरांग जिनमें ज्योति है, रोशनी है, ग्रहांग घर बनाने वाले, दीपांग दीपक जैसी रोशनी, सूर्यांग भोजनांग ज्योति दीपों जैसी जो रोशनी, घर देखो पहला है ज्योतिरांग, दूसरा है ग्रहांग, तीसरा है दीपांग, चौथा है सूर्यांग, पांचवा है भोजनांग, छठा है भाजनांग, सातवां है वस्त्रांग, आठवां मालांग और षंडांग। षंडांग क्या होता है, भूमध्यांग। ये 10 कल्प वृक्षों कर पृथ्वी अति मनोज्ञ दिखे है। ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्षों का कर चांद सूर्य की ज्योति न दुखी दिखे। देखो ज्योतिरांग वृक्ष कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष भी वनस्पति कायिक नहीं होते हैं, पृथ्वी कायिक होते हैं और वृक्ष जैसे आकार में होते हैं। उनसे उनकी ज्योति इतनी तेज है कि सूर्य चंद्रमा उगते अस्त होते हैं, वो दिखते नहीं है। रात दिन का भेद न जान पड़े, रात दिन नहीं समझ में आता कि दिन हो गई या रात हो गई, क्योंकि उस वृक्षों की रोशनी बहुत तेज है। और ग्रहांग करी जाति के जे कल्प वृक्ष, उनके समूह कर आकाश महामनोहर भाषे है। और उन वृक्षों का नाना प्रकार के मंदिर बन जाए। कैसे है मंदिर, अनेक है स्वर्ण जिनके, और उपवन सहित नाना प्रकार की शोभा को धरे। अति सुखकारी है भूमि जिनकी। और दीपांक जाति के कल्प वृक्ष
ते अपनी विस्तीर्ण दीर्घ शाखा कर कमल समान मनोहर कोपलों को धरे हैं। वे कोपल दीपक समान अरुण और उद्योतकारी है। अब उस ज्योतिरांग के सामने दीपांक क्या हो, पर फिर भी उस प्रकार की जाति के वृक्ष होते हैं और उस प्रकार का दिखता है। और सूर्यांग जाति के कल्प वृक्ष में 4 प्रकार के अनेक जाति के वादिंत्रों को उपजावे हैं। ये तुर्यांग होना चाहिए, सूर्यांग थोड़ा गलत दिखता है, तुर्यांग। और वादित्रों के नाम तत्, वितत, घन, सुखिर। तत् कहिए तारका, बाजा, बीणा, तमूर, रवाब आदि, मतलब ये म्यूजिक के वृक्ष। चाहे जैसा म्यूजिक सुन लो, जो म्यूजिक भाव जैसा जीव को आवेगा वैसा म्यूजिक बजेगा। और वितत कहिए चर्म का, मंडा, मृदंग, ढोल, नगाड़ा, डफ इत्यादि। अब ये हमारे भावों में जो आवे उसकी कल्पना करें, बाकी सब प्रकार का म्यूजिक मिलता है। और घन कहिए झालर, झांझ, मजीरा इत्यादि इत्यादि, कांशी का बाजा। और सुखीर कहिए शंख, बांसुरी, कारनाल, तुरई इत्यादि का बाजा। इन वादित्रों को निपजावे हैं, सो तुर्यांग जाति का कल्प वृक्ष कहिए। और भोजनांग जाति का कल्प वृक्ष अति मिष्ट सटरसमय 4 प्रकार के भोजन उपजावे हैं। हाँ, भोजनों के नाम अशन, अन्न कहिए दाल, भात, रोटी, तरकारी आदि। और पान कहिए जल, दुग्ध, तक्र, शरबत इत्यादि। और खाद्य कहिए मेवा, मिष्ठान आदि। और स्वाद्य कहिए लवंग, इलायची, दालचीनी आदि। और भाजन जाति के कल्प वृक्ष थाल, कटोरा, रकेबी इत्यादि बासन, नाना प्रकार के मणि, स्वर्णमयी देवे है। और वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष महासुंदर वस्त्र देवे है। नाना प्रकार के वस्त्र, रेशमी, पश्मीना, सूत के तथा छीनक इत्यादि नाना प्रकार के वस्त्र इनकी शाखाओं में से लूमते रहे, जो चाहो सो लो। और अपनी साइज का, जिस साइज के हम हैं उसी साइज का, साइज नहीं बनानी पड़ती, वो क्या कहते हैं, ट्रायल नहीं लेनी पड़ती। और मालांग जाति के कल्प नाना प्रकार के पुष्पों की माला धरे, सोहे मालती, मालिनका इत्यादि कुसुम योग्य जे पुष्प उनकर गूंथी जो माला भोग भूमियों को इनको देवे। और भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष हार, कुंडल, केयूर, कटी, बेखला इत्यादि आभूषणों कर शोभित महान भासे हैं। स्त्री और पुरुषों को उचित जो आभूषण सो देवे हैं। और मध्यांग जाति के कल्प वृक्ष स्त्री और पुरुषों को महामनोहर कामोत्पादक वस्तु दे है, जिसका मन की प्रसन्नता होए और मदन की वृद्धि होए। देखो, मन प्रसन्न हो और काम भाव की वृद्धि हो, ऐसी ही चीजें मिलती है। भोग भूमि में भोग भोगते रहते हैं और भोगों से आनंद मानते हैं, और भोगों में आनंद मानकर मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। आत्मा में आनंद माने तो धर्म सन्मुख होए। किसी किसी जीव को वहाँ भी आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन रूप आत्मा का अनुभव होता है, और वो भी इन भोग भूमि के भोगों से भोगों को लाभकारक नहीं मानते हैं। ये कल्प वृक्ष 10 प्रकार उनकर उपजे भोग भूमियां भोगे हैं। वे भोग चक्रवर्ती के दशांगों से अति अधिक है। देखो क्या कह रहे हैं, भोग भूमियों के भोग, मनुष्यों के भोग चक्रवर्ती के भोगों से भी अधिक है। क्यों? चक्रवर्ती तो कर्म भूमि का है, उसको तो कर्म करना पड़े, कुछ न कुछ जाना पड़े, आना पड़े। क्या कहे, जहां गर्भ विषय स्त्री पुरुष युगल ही रहे हैं। क्या करे, भोग भूमि में गर्भ में एक लड़का और एक लड़की, स्त्री पुरुष दोनों, और गर्भ से युगल ही जन्मे। सो जन्म के दिन से 7 दिन तक अपने अंगूष्ठ चूसे है। क्या कह रहे हैं? 7 दिन तक अंगूठे को चूसते हैं। ये जगन्य भोग भूमि। इनकी माता तो इनके जन्म होते ही मरण पावे, और 7 दिन पीछे तक धरती में लौटते चले, और पीछे 7वें दिन बैठने की शक्ति होए, और दिन 7वें पांवों से चलने की शक्ति होए, फिर 7वें वर्ष सर्व कला विषय निपुण होए। देखो क्या कहा, पहले 7 दिन अंगूठे चूसते हैं, दूसरे 7 दिन उठने बैठने की शक्ति, लौटने की शक्ति हो,
और तीसरे 7 दिन पांवों से चलने की शक्ति हो, फिर सर्व कला में 7 दिनों में सर्व कला में निपुण हो और गुण में प्रवीण हो, और दिन में दिन में 7वें यौवन प्राप्त हुए 7 दिन बाद में, 7 दिन बाद, और पीछे 7 दिन में समत्व ग्रहण की योग्यता हो। देखो ये 7 दिन के 7 विभाग हुए, अंगूठा चूसना, लौटना, पांवों से चलना, फिर दौड़ना, फिर सर्व कला संपन्न होना, फिर भोगों के लायक होना, और फिर सम्यक्तु प्राप्ति के लायक होना। यहां सभी मनुष्य रोग रहित आनंद से रमे हैं। किसी को कोई बीमारी नहीं होती है। सभी कलाधारी, महागुणवंत, चतुर स्त्री और पुरुष, सभी लक्षणों कर संपूर्ण, कोई ही नारी और परपुरुष गामनी नहीं। देखो किसी स्त्री के परपुरुष का भोग नहीं होता, अपने पति के साथ ही रहती है, पति पत्नी के ही भोग होते हैं जो साथ में जोड़ा जन्मा है, और कोई ही पर नारी रत नहीं, कोई पुरुष को दूसरी स्त्री के पास जाना नहीं, कोई स्त्री पर पुरुष के पास जाती नहीं। सारे स्त्री पुरुष जिसने जोड़ा जन्म लिया वही जोड़े रूप से जन्म लिया है, उसके साथ ही बड़े होते हैं। जगन्य भोग भूमि 7-7 दिन का कहा, मध्यम भोग भूमि ने 5-5 दिन का अंतर कहा, और उत्तम भोग भूमि में 3-3 दिन का अंतर कहा। इस प्रकार 21 दिन, 35 दिन और 49 दिन में सर्व सम्यक्त्व प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं, ऐसी बात कही गई है। धर्म की प्राप्ति हमको यहाँ मनुष्य भव में, कर्म भूमि में 8 वर्ष की उम्र में सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य होते हैं, वहां ये इतने दिन में ही हो जाते हैं। शील स्वभावी, भद्र परिणामी, महासरल, सौम्य मूर्ति और मल मूत्रादि रहित, देखो, और अंग जिनका, और निर्मल कपट रहित बुद्धि। देखो क्या कहते हैं, शील भाव वाले, शांत भाव वाले। देखो क्या क्या नहीं किया, ये बात भी समझ में आवे। ऐसी जन्मभूमि में जन्म अनंत बार हो चुका, क्या उससे मिला? क्योंकि आत्मा नहीं मिला, इसलिए संसार भ्रमण नहीं मिटा। कपट रहित बुद्धि जिनकी, और तीव्र है इंद्रियों का ज्ञान जिनके, इंद्रियों का ज्ञान भी बहुत तेज जिनके, जहां नर देवों समान, नारी देवांगना तुल्य, सुंदर वर्ण, सुंदर गंध, सुंदर रस, सुंदर स्पर्श, सुंदर शब्द, सुंदर भेष, सभी बातों की मनोहर उस भोग भूमि में है, जहां स्त्री पुरुष परस्पर अति अनुरागी, पुरुषों के कान स्त्रियों के गीतों के शब्द विषय, देखो, स्त्रियों के कान पुरुषों के शब्द श्रवण विषय, दोनों एक दूसरे के शब्द सुनने के लिए आतुर रहते हैं ये। और पुरुषों के नेत्र स्त्रियों के रूप निरखने का विषय, और पुरुषों के विलोकन विषय, स्त्रियों के नेत्र, नारों की नासिका, नारी की सुगंधता विषय। क्या कह रहे, 5 इंद्रिय के भोग, और नारियों की नासिका, नरों की सुगंधता विषय, नरों की जीवा, नारियों के मुख रसास्वादन विषय, और नारियों की जीवा, नरों के मुख रसास्वादन विषय। इस भांति परस्पर नारियों का चित्त अति आसक्त है, नर नारियों का चित्त, जहां देवों जैसे कैसे भोग भोगे हैं, तथापि भोगों की अति आसक्ता कर, जिनका मन तृप्त न होए, जिनका मन सदा इंद्रियों के विषय विषय अनुरागी रहे। तृप्ति कभी अभी यहाँ भी नहीं होती, जिसको सब कुछ मिल जाता है, खाते 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 सब घंटे भर बाद फिर खाओ, 2 घंटे बाद खाओ, किसी को 4 घंटे बाद खाना, वैसा आज खाया, 4 दिन बाद लड्डू उस दिन खाया, वैसा खाना है। क्या 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 चीजें हैं। वे विषय अभिलाषी है, उनके रंचक मात्र भी तृप्ति नहीं। देखो थोड़ी सी भी तृप्ति नहीं। जैसे मनुष्यों के युगल प्रेम के भरे परस्पर रमे हैं, वैसे ही परस्पर त्रियंशों के युगल सुख से रमे हैं। देखो अब मनुष्य है, वैसे ही त्रियंश है, त्रियंश भी परस्पर एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। कहीं एक सिंगनी, कहीं एक हाथी और हाथीनी, कहीं एक बरा और बराइनी, कहीं एक अश्व और अश्विनी, कहीं एक गो और वृषभ। क्या कहना चाहते हैं, गाय बैल सब सब अपने अपने एक 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 ही होते हैं। जैसे यहाँ पर गाय 100 गायों के एक बैल होता है, वैसे नहीं।
जितना मनुष्य का आयु उतना ही तिर्यंच का आयु में भी समान। और कोई जीव मांस आहारी दुराचारी नहीं, जहां परस्पर बैर भाव नहीं है, अपनी इच्छा कर नाना प्रकार के भोग भोगवे है, जहां नारी नर को आर्य ऐसा नाम कहे और नारी को नर आर्य कहे, आर्या कहते हैं, भोग भूमि में यही नाम है और नाम नहीं, दूसरा नाम की जरूरत ही नहीं, बुलाना ही नहीं है किसी को। और जहां सब ही उत्तम, एक जाति और 4 वर्ण का भेद नहीं और सट कर्म नहीं, जहां कोई स्वामी और सेवक नहीं और जहां भेषधारी नहीं और कोई राजा नहीं, सब समान है। और कोई जहां शत्रु मित्र नहीं, सब ही मध्यस्थ है और सहज ही सब मंद कसाय के योग से आयु के क्षय विषय देव ही होवे। अब वहां के जो भोग भूमि के भोग भोगते हुए भी आयु पूरी होने पर देव गति में जाते हैं और दूसरी गति उनको नहीं, और मरण समय दुख नहीं, सुख से प्राण छूटे, शांति पूर्वक शरीर छूटता है। पुरुषों को तो मरण समय छींक आवे और स्त्रियों को जमाई आवे, और स्त्री पुरुषों का मरण एक ही बार एक के लारे मरे है, एक साथ दोनों ही शरीर छूट जाता है। नया जन्म देव गति में ही होता है। कैलारे जन्मे और जन्म एक परस्पर प्रेम होए, अथांतर। गणधर गौतम गणधर राजा श्रेणी का अभिप्राय जानकर भोग भूमि में उपजने के कारण जान कहते भय। अब भोग भूमि में उपजने का कारण क्या? वे कर्म भूमि के मनुष्य स्वभाव ही कर्म मंद कसाय है और उत्तम पात्रों को दान करे। किनको भोग भूमि में किनका जन्म होता है? जिनमें कसाय की बहुत मंदता हो और उत्तम पात्रों को जो दान देवे, वे पात्र दान के प्रभाव से भोग भूमि में जावे। सो पात्र के भेद 3 उत्कृष्ट मुनि, सो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, उनकी शुद्धता कर महापवित्र है। और शत्रु मित्र विषय समान है बुद्धि जिनकी। और मध्यम पात्र पंचम गुणस्थान वृत्ति आर्या और श्रावक श्राविका, माता जी और श्रावक श्राविका। और जगन्य पात्र चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति अवृत सम्यक दृष्टि। ये त्रिविध उनको विनय संयुक्त विधि पूर्वक दान देकर कर्म भूमि का मनुष्य भोग भूमि के दिव्य सुख भोगे है। जिनको ऐसा मंद कसाय सहित पुण्य का भाव होता है, बिना इच्छा के बिना आकांक्षा के दान का जो भाव है और शांत परिणामी जीव है, वो भोग भूमि में उत्पन्न करते हैं। 3 प्रकार के ही पात्र, 3 प्रकार की ही भोग भूमि। देखो, उत्तम पात्र के दान के फल से उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र के दान से मध्यम भोग भूमि, जगन्य पात्र के दान को जगन्य भोग भूमि। जैसे भले क्षेत्र विषय विधि योग पूर्वक बोया बीज अल्प भी वृद्धि को प्राप्त हुए, वैसे पात्र को दिया विधि पूर्वक आहार आदि दान। देखो, विधि पूर्वक की बात की है, ये बात ध्यान रखने की है। विशेष फल को फले, जैसे साली और सांटे से खेत विषय प्राप्त भया जल मिष्टता के भाव को भजे है। और गाय ने पिया जो नीर सो दूध होए पर्ण में, वैसे ही अल्प है रस स्वाद जिसका, ऐसा अन्न पान औषधादिक पात्र विषय दिया परलोक विषय अक्षय फल को फले है। अब आगे कौन से पात्र है, कौन से अपात्र है, उसका वर्णन आगे चलेगा। अभी आज के स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।